नमस्ते बच्चा लोग। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 बना चुके थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोग बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक का सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। और पिछला वीडियो अगर इसको नहीं देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं 1 से 6, तो पिछला जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाले हम, है ना, फार्मूला वाला है। और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 का जो है 1 से 6 सब देख लें पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, है ना। और उसके बाद इसको देखें, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर तैयारी करते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि cot थीटा बराबर दिया है 7/8, है ना। cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। अब देखो, कॉट स्क्वायर थीटा आराम से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। हमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं ये p बाय b बाय p, क्या लेंगे b बाय p, अब आ जाएगा मेरा b बराबर 7 के हो जाएगा और p बराबर हो जाएगा 8 के, है ना। हमें निकालना है h, जरूरी नहीं है h निकाले, बट इसी प्रोसेस से निकाल देते हैं। चाहे तो बिना 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 ये h निकाले भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन चलो प्रोसेस करते हैं, ऐसे है एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको भी करके दिखा देंगे। ठीक, तो सेकंड में उसको भी करके दिखा देंगे कैसे होता है। p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर कितना हो गया 8k² प्लस 7k का, और इसका कितना हो गया इसका 64k² और प्लस 49k² इक्वल टू 113k², ये तो इक्वल टू रूट अंडर 113k। ठीक है, अब आ गया मेरा PBH आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 पहले पुट करते हैं। 1 साइन थीटा मतलब होता है p बाय h, क्या होता है p बाय h, और cos साइन थीटा फिर 1 माइनस p बाय h, और ये हो गया 1 प्लस b बाय h और फिर 1 माइनस b बाय h। ठीक है, 1 प्लस p बाय h इंटू 1 माइनस p बाय h, और cos का होता है यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा है तो 1 प्लस b बाय h, और माइनस में आया तो 1 माइनस b बाय h। हो गया, यही वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दिया, लिख दिया जगह पर, है ना, और इधर डिलीट मार दी। चलो इसको डिलीट मार देते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, लाइट मारता है, देख लो तो रखने लगते हैं। ठीक है, रुक जाइए चलो अब हम वैल्यू मिटाते हैं। 1 प्लस p का वैल्यू है 8k और बाय कितना हो जाएगा h का रूट अंडर 113k। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इस तरीके से। अब इसको सेम चीज वहां भी लिखेंगे, सिर्फ माइनस में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर से यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा, और 1 प्लस 7k बाय रूट अंडर 113k, और यहाँ पर 1 माइनस 7k बाय रूट अंडर 113k। ठीक है, इसको
चलो ऐसे कर सकते हैं इसको कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना, रूट अंडर 113 के, है ना। ऐसा इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं ये होगा बी, ये और बी, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इस तरह से बना लेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस 8 के काटते हैं ना, जरूरत ही नहीं है के का काहे करेंगे, काट दिए, ठीक। तो अब क्या हुआ 1/8 और रूट अंडर 113 ये हुआ ना, इसका स्क्वायर हो गया, समझ में आया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया 1 बाय 864 बाय 113, रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट था तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी 7 बाय 113 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो 113 हो गया, और ये 113 माइनस 64, और यहाँ पर 113 प्लस माइनस 7 नहीं 7 तो 49 हो गया, 49 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 बाय 113, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं कि इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, क्या होगा इसी को हम लोग थोड़ा सा दूसरे रूप में बनाते हैं ना, दूसरे मेथड से बनाते हैं। क्या करते हैं कि बाद में जो ए प्लस बी माइनस बी किए थे, इस मैंने डिस्कस पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फार्मूला वाला में कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में बढ़िया से अगर बनाना है तो तुम्हें क्या होता है एल्जेब्रिक, है ना, फार्मूला भी जानना जरूरी है ना, बीजगणित का फार्मूला भी जानना जरूरी है, और उसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी हम यही करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक फार्मूला हम बताए हैं पहले कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। और cos बटे sin होता है टेक cot, क्या होता है cot स्क्वायर थीटा होता है। और cot का वैल्यू मेरा दिया हुआ था कितना 7/8 ना, हाँ 8/8, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो तो सेकंड क्वेश्चन अच्छा लगा, देखो तो, हाँ है ना, यहाँ क्या करना पड़ा हमको, डायरेक्ट अपना निकाला गया, वो रूट वाला जो है उतना रूट 113 के वगैरह कोई झमेला नहीं है, ठीक है। अब चलाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है नंबर 2 नंबर में है, कहता है cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो cot स्क्वायर थीटा का cot थीटा का स्क्वायर होगा, तो cot थीटा का मान कितना है 7 बाय, ऐसे कर देते हैं इसको, cot थीटा का स्क्वायर हो गया, तो ये 7/8 है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना 49/64, ये आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 cot A = 4, ठीक। तो और इतना दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर और बाय 1 प्लस tan स्क्वायर = cos स्क्वायर, ये माइनस करके प्रूफ करना, वैल्यू निकालना, क्या करना है प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, दिया हुआ है 3 cot A = 4, ठीक। तो और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, बिना वैल्यू का हो जाएगा, बट हम लोग करेंगे, है ना, स्टेप वाइज ही करते हैं, ठीक। तो एडवांस मेथड नहीं लेंगे हम। सबसे पहले cot A = हो जाएगा 4/3, ठीक, ये हो गया p/p, तो p कितना b कितना हो जाएगा, अरे पहले p लिखते हैं हम लोग, p कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है हमें, पहले h निकालना है, h कितना हो जाएगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होल अंडर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, उधर बाद में लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, है ना, 9k स्क्वायर प्लस 4 16 हो जाएगा ना, 16k स्क्वायर इक्वल टू कितना 25k स्क्वायर इक्वल टू 5k, बहुत हिलता है,
ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रूव करना होता है तो इसको तो रहने देते हैं, इसे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, पहले लेते हैं हम LHS। LHS में PBH का मान बिठा के यानी 10 में बिठा के सॉल्व करेंगे और जितना आएगा उसको लिख लेंगे। फिर RHS में साइन और कॉस का मान बिठा के सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं बराबर बराबर होता है तो सिद्ध हो गया, बराबर नहीं होता है फिर सोचेंगे क्यों नहीं होगा। चलो LHS क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ये हो गया। 1 माइनस 10 स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 1 माइनस P बाय B हो गया, बाय 1 प्लस P बाय B का स्क्वायर, दोनों का लिख दिए। ठीक है, विदाउट ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, 1 माइनस P का वैल्यू कितना है, 3K है, तो 3K बाय 4K है ना, इसका स्क्वायर है, ये के कट जाएगा अंदर में और इसको बराबर को यहाँ ले आओ तो फिर यही सही होगा। 1 प्लस फिर 3K बाय 4K, यहाँ भी के और करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब लगता है इधर कंप्लीट नहीं होगा तो हम ले जाना पड़ेगा उधर। चलो, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 बाय 16। ठीक है, और ये हो जाएगा, फिर बराबर दिखाता है, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 बाय 16 यानी 16 माइनस 9 एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा और 16 और बटे यहाँ 16 प्लस 9 बाय 16। ठीक है, ये काट देते हैं इसको, कैसे काट दोगे, और 7 बाय 16 का 7 बचा और ये 25, इसका वैल्यू हो गया हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ये और 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बटेगा, है ना, यानी ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर का वैल्यू निकल गया हमारा 7/25, है ना। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये है, ठीक है, ये दिया होगा, ये हो जाएगा b बाय h का होल स्क्वायर माइनस p बाय h का होल स्क्वायर। ठीक है, b कितना है, b है मेरा 4k और ये आ गया 5k। ठीक, और माइनस यहाँ हो गया 3k बाय 5k, 3/5 का हो गया, ये k कट गया, ये k कट गया, और यहाँ पर हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25। अगर हम लेते हैं एलसीएम दोनों का तो आ जाएगा 25 और ऊपर में आ जाएगा 16 माइनस 9 इसका 7/25, ये दोनों मिल गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया ना, डाउट नहीं ना, चलो ठीक है। नंबर 9 में tan a इक्वल टू, ठीक है, हाँ हम लोग अब चलते हैं 9 नंबर में। tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है और ये त्रिभुज ABC में एंगल B जो tan a इक्वल टू 1/√3 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये tan a के लिए क्या हुआ, BC हुआ P, तो BC बाय कितना हो गया, AB हो गया, BC बाय AB, BC बाय AB हो गया। इसका मतलब है BC इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग, √3, BC कितना हो गया, BC √3। हाँ तो BC √3 अगर हुआ, BC बाय ठीक है, BC इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, हाँ ये हो गया ना, और AB इक्वल टू कितना हो गया, √3 है, ठीक है, BC कितना होगा 1 हो गया, तो BC हाँ समकोण त्रिभुज ABC में दिया है tan a बराबर 1/√3, तो tan a यानी P बाय HB होता है, तो P कौन हो जाएगा, समूह भुजा BC और AB संलग्न भुजा, तो BC बाय AB हो गया, तो 1/√3 बराबर BC बाय AB, तो इससे BC बराबर मेरा मान लेते हैं k हो गया 1k को k लिखते हैं, 1k लिख सकते हैं इसको, AB का √3k। अब आते हैं हम लोग AC निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा पहले AC, तो AC क्या हो जाएगा, √अंडर
BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर या AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस √3 का K स्क्वायर, K स्क्वायर, और ये हो जाएगा K स्क्वायर और प्लस 3K स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4K स्क्वायर इक्वल टू 2K। हो गया। मेरे पास ये तीनों साइड जो है आ गया, है ना, तीनों साइड जो है मेरा आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। इसमें दोनों कोण के लिए दिया हुआ, ध्यान रखना है, यहाँ मिस नहीं करोगे क्योंकि दोनों कोण के लिए दिया हुआ। अब दोनों कोण के लिए कौन सा P कौन सा B होगा, है ना, इसको देख करके ही बैठाना है। तो ये क्या हो जाएगा साइन A, इसके लिए साइन क्या होगा BC बाय AC, क्या जाएगा BC बाय सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, ये का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। हो गया। अब आते हैं cos C, इसका cos लेना है, तो cos लेंगे तो क्या होगा, इसका संलग्न भुजा फिर वही BC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC, तो इंटू BC बाय AC। ये इंटू होता है, हम लोग नहीं लिखते हैं, इंटू का साइन लगाते हैं, प्लस cos A, इसका cos A लेंगे तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगा AB बाय AC, कर्ण हो जाएगा, है ना, AB बाय AC हो गया कर्ण, और इंटू इसका भी वही AB बाय AC हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। BC का वैल्यू कितना है K बाय 2K और फिर K बाय 2K प्लस यहाँ पर √3 आ जाएगा, √3K बाय 2K और इंटू √3K बाय 2K। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको K काट देते हैं, यहाँ K काट दिया और यहाँ भी K काट दिया और यहाँ भी K काट दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, एलसीएम मेरा 4 आ गया, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर है ना। ठीक, तो इसमें है cos A इंटू साइन C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब इसमें जो है cos A मतलब क्या हुआ, A का cos AB बाय AC, AB बाय AC इंटू cos C, इसका cos क्या हो जाएगा BC बाय AC, BC बाय AC माइनस साइन A, इसका साइन A तो BC बाय AC, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ध्यान रखना है साइन C तो सम्मुख भुजा क्या होगा इसका BA, अरे ये B लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AB बाय AC, ध्यान रखना सम्मुख भुजा संलग्न भुजा और कर्ण आगे होना है, तब बैठाना है। अब आते हैं हम लोग, AB का मान दिया हुआ है कितना √3K और बाय 2K इंटू यहाँ पर दिया है K बाय 2K माइनस BC फिर K बाय 2K और इंटू AB हो गया तुम्हारा जाके √3K बाय 2K। यहाँ भी काट देते हैं K को हम लोग, है ना, और आ जाएगा कितना √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा 0, बराबर में बराबर घटाने पर बराबर। चलो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा, घट के घट जाएगा, कट जाएगा नहीं घट जाएगा और आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल Q है वो राइट एंगल है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है और साथ में PR प्लस QR दोनों मिला के दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हमने और निकालने के लिए बोला है साइन P cos P और tan P। सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग वह ये करेंगे कि पहले तीनों साइड हमें निकालना है ना, हमें QR और PR का भी मान निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, आ गए हम लोग पहले का वीडियो वाला में जो बनाए थे हम लोग समीकरण वाला 2-4 वाला समीकरण। ये जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, देख रहे हो ना, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा
अगर हम निकालना चाहें ये पी आर और क्यू आर दिया है तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करके लिख दिया। अब चलते हैं, इसको दो बार लिखो पी आर प्लस क्यू आर और एक बार लिखना है पी आर माइनस क्यू आर। तो दिक्कत लिखाएगा ना? दिक्कत नहीं हाँ क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये हो गया कितना का स्क्वायर? पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर हो गया। इसको बिठा देना है बच्चा लोग। ठीक तो अब चलते हैं, देखो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 25 दिया है। और यहाँ पर फिर पी आर माइनस क्यू आर बराबर दिया है 25। तो क्या करें, इसको काट देते हैं, 1 हो जाएगा यहाँ, हो गया। यानी पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करें हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक तो इक्वेशन 1 लेते हैं पहले, पी आर माइनस प्लस क्यू आर इजकल टू 25 पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 पी आर और यहाँ देगा 26 है ना। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 26, 2 हो जाएगा 13 गुना 26, 13 हो गया क्या मान? पी आर का क्या मान? 13, पी आर का मान 13, ये हो गया 13। तो हम लोग जानते हैं कि जब बैठाएंगे मान तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 घटा 13, 25 घटा 13 बराबर 12। ये 12 सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। हमारे पास सब भुजाएं प्रकट हो गई है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हमें निकालना है, हाँ हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, है ना। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? साइन पी का साइन निकालना है, क्या होगा? क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर कितना होगा बता दो? क्यू आर होगा 12 और 12 बटे 13 हो गया। कॉस पी निकालना है, कॉस पी, इसका कॉस निकालेंगे, कॉस क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, ये जगह 5 बटे 13। और उसके बाद निकालना है हमें टेन पी, क्या निकालना है? टेन पी। तो टेन पी क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे 5। ये तीनों आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 में हमें सत्य और असत्य लिखना है कारण के सहित, है कारण के साथ। तथा टेन ए का मान सदैव 1 से छोटा होता है, ये बोला है। ये सत्य है, क्या सत्य है? ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? देखो टेन ए का मान होता है पी बाय बी, होता है ना। तो ये ऐसा कोई लेजी नहीं है कि P जो है हमेशा छोटा, P जब B से बड़ा होगा, मान लो P B से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? टेन ए का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, हो गया ना। जब पिछला क्वेश्चन में क्या कितना आया था? P का मान था 12, है ना, B का मान था कितना? 5 और H का मान था 13 था ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 12 बटे 13 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो ये 5 गुना 10 देखो, 2 बटे 5 बड़ा हो गया 1 से, हो गया, ठीक है। चलो दूसरा है कि सेक ये बराबर 12 बटे 5 किसी कौन ए के लिए होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हाँ हो जाएगा। ये क्या होता है? एच बटे क्या होता है? पी, एच बटे बी होता है। तो बी का मान हमेशा जो होता है ऐसे छोटा होता है, यानी एच बड़ा होता है ना। हम जानते हैं क्या होगा? एच का मान हमेशा बी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर बड़ा है इसलिए हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 11 का, उसमें बोला है कॉस ए जो है एंगल ए के लिए
कोशेंट का क्या है, संचित रूप है, नहीं है, ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं वीडियो में जो क्या है कि कॉस जो होता है वो कोसाइन का संचित रूप है। किसका है? कोसाइन का संचित रूप है, कोसेंट का नहीं है। ठीक है, ये इसका है, इसका। ठीक, तो इसलिए असत्य हो गया। 4 नंबर चलते हैं उसका, कॉट ये बराबर है ना, ये क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट और एक गुणनफल नहीं है, एक के मान का कॉट है ना। राम बोलो। हाँ, क्या पता किसी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3 नहीं होगा, ये सच होगा। बता सकते क्यों? इसलिए क्योंकि ये हो गया h बटे p बटे h है ना, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि p इलेवन हो रहा है, जबकि ये नहीं होता है ना। हम जानते हैं कि h जो होता है वो p से बड़ा होता है ना, ये नहीं होगा क्योंकि h p से बड़ा होता है हमेशा, कभी भी कर्ण लंब से छोटा नहीं होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ है ना। तो आई होप समझ गया होगा इस चैप्टर को बढ़िया से। ठीक है, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक कीप स्टडी। Can anybody out there hear me? Hear me?